ये एक फ़ोर 4 सेल बॉक्स है 12 वोल्ट 100 एम्पेयर का, जिसके अंदर हम लोगों ने 12 वोल्ट 100 एम्पेयर ही की एक बैटरी बनानी है। मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार वीडियोस बना चुका हूँ। सबसे पहले किसी वक्त सेल थे, फ़ारिग टाइम था, तो मैंने सिखाया था, बैटरी नहीं बनाई थी। उसके बाद 2 से 3 बार मैंने बैटरी बनाई, वो भी बनाना जितना भी मरहलों से गुज़री बैटरी, वो सिखाए थे। सो चूँकि एक मौका है, अभी एक क्लाइंट को बैटरी चाहिए, रेडी कर रहा हूँ, तो रेडी करते-करते मैंने सोचा दोबारा से थोड़ी-सी ब पुरानी बातें ताज़ा हो जाएँ। तो स्टेप नंबर 1 जो आम तौर पे करने होता है, वो आपके तमाम के तमाम सेल्स को आपस में एक तरफ से, यानी कि सारे प्लस देखें इस वक्त जोड़े हुए और सारे माइनस जोड़े हुए, ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैं बार बार कह चुका हूँ। उस वक्त भी वीडियो एक छोटा सा क्लिप में बताया था कि इस तरह ना करने से आपकी बैटरी जब जब चार्जिंग करेंगे तो उनमें जो वोल्टेज डिफरेंस है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। इसी तरह यानी डिसबैलेंसिंग ज़्यादा हो जाएगी, और अगर डिसचार्जिंग करेंगे तो तब भी यही होगा। चार्जिंग डिसचार्जिंग के दौरान डिसबैलेंसिंग होती है, लेकिन ज़्यादा होती है कि कम होती है, ये फ़ैसला करेगा। आप ये नहीं करते, तेज़ी से डिफ़रेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने 1 दिन पहले रखे हुए थे। बॉक्स को अक्सर लोग कहते हैं अंदर से दिखाओ, मैंने एक वीडियो शॉर्ट बनाया भी था और उसमें बॉक्स को खोल के भी दिखाया था। नोट करें, क्लाइंट को तो ख़ैर वोल्टमीटर चाहिए, इधर वोल्टमीटर लगेगा, लेकिन इसके अंदर एलसीडी की भी गुंजाइश थी। तो जो सामान होना ज़रूरी है वो ज़रा उंगलियों पे गिना देता हूँ। देखें, सबसे अहम चीज़ जो होती है वो सेल के साथ ये नट बस बार वगैरह तो शामिल हो जाते हैं ना। सेल का मतलब है कि ये साथ नट बस बार वगैरह शामिल। फिर उसके बाद दूसरा मेन आइटम जो है वो होता है हमारा बॉक्स। तीसरे नंबर पे हमारा बीएमएस, चौथे नंबर पे टर्मिनल, पाँचवें नंबर पे वोल्ट मीटर, छठे नंबर पर माइनर चीज़ें होती हैं, और वो होती हैं 3 तारों के टुकड़े। तार के टुकड़े 3 किस लिए काम आएँगे? एक जो है वो सेल से उठ के बीएमएस की तरफ जाएगा, ख़त्म हो गया। फिर बीएमएस के दूसरी तरफ से निकल के माइनस को जाएगा, ये दूसरा टुकड़ा लग गया। और तीसरा सेल के पॉज़िटिव से उठ के सीधा पॉज़िटिव को जाके लग जाएगा, और यूँ आपके ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएँगे। चूँकि मैंने यहाँ जेके बीएमएस लगाना है 60 एम्पेयर वाला 4s-to-8s, तो उसके लिए यहाँ नोट करें, इस जगह पे बटन का भी ऑप्शन मौजूद है। गोया बटन इधर से एंटर हो जाएगा और यहीं से ऑन ऑफ़ किया जा सकेगा। तो ये फिर इस तरह से शेल्फ़ की शक्ल में यहाँ पर बीएमएस को रखा जा सकता है। तो ये काफ़ी छोटा सा हैंडी बॉक्स है। इसके साथ साथ इसके टर्मिनल जो हैं वो भी मैंने यहाँ तैयार करके रखे हुए हैं, जबकि ये हैंडल भी क्लाइंट को एक दे देंगे। वैसे तो नहीं दिया जाता था, लेकिन इत्तेफाक से इस बार ये जो बॉक्स आए तो उनके साथ मैंने हैंडल भी मंगवाए। तो ये यहाँ पर जिस वक्त लग जाएगा तो बिल्कुल एक सूटकेस की तरह इसको उठाया जा सकेगा। लेकिन अगर क्लाइंट की ख्वाहिश हो कि दीवार पे सस्पेंड करना है, तो ये देखें, उसके लिए बड़े मजबूत यहाँ पर रावल बोल्ट के लिए सुराख किए गए हैं। रावल बोल्ट लगाएं अपनी दीवार में और इसको वहाँ पर लटका दें। 4 सेल का मतलब है 8 किलो तो वज़न उसका हो गया, और अगर इसको हम 2 मिनट के लिए 2.5 किलो भी मान लें तो तकरीबन 10.5, 11, 12, बस इससे ज़्यादा वज़न नहीं होगा, 11, 11.5 किलो। तो ये वज़न है, बड़ा आसानी से दीवार के साथ वो किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो मैंने जो काम पहला बताना था ना, ज़रूरी काम, वो ये था। बैलेंसिंग हो चुकी। अब इनको मैं खोल के इसमें फ़िट करता हूँ और आपको कनेक्शन बताता हूँ। सेल्स को मैंने रख दिया, इनके दोनों किनारों के ऊपर मैं शीट रखूँगा, फाइबर शीट, और दरमियान में इंसुलेशन पेपर रखूँगा, क्योंकि जगह बहुत 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 कम है। 1 या 2 शीटों के बाद इन्होंने बिल्कुल सख्त हो जाना है। आप नोट कर रहे हैं कि इनमें बिल्कुल गैप नहीं है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ कि इनमें गैप ना होने के बराबर है। ये बॉक्स इस तरह से है, इस बॉक्स पे भी वीडियो बनाई हुई है। अच्छा, बीएमएस जो है उसको भी देख लें। उसके ऊपर मैंने वायर्स को क्रिम्प करके लगा दिया। ये छोटे छोटे थिम्बल्स भी लगाए हुए हैं, ये लगा दिए, और ये बिल्कुल अब कनेक्शन करने के लिए रेडी है। सो बीएमएस भी रेडी कर लिया, सेल्स को भी प्रॉपर रख लिया। उसके बाद तार की बात कर लेते हैं। देखें, ये मेरा पॉजिटिव के लिए तार के ऊपर मैंने प्योर कॉपर के तार और प्योर कॉपर के थिम्बल लगा दिया। 25 mm की रेड कॉपर की डीसी वायर, पावरफुल वायर। और इसी तरह ये दूसरा जो माइनस से बैटरी के माइनस को लगेगा, और ये इस बीएमएस को इधर लग जाएगा। ये यहाँ से निकल के बीएमएस को यहाँ लग गया। ये 0 वोल्ट वाला पॉइंट है। अब फिर इधर से उठ के जो तार आएगी ना, उधर जाएगी अपना माइनस की तरफ, उसको मैंने यूँ लगाया हुआ है। ये देखें, ये मैंने छीला, और छील के मैं ये हीट श्रिंक पे ट्यूब जो है ना,
श्रिंकिंग ट्यूब इसके अंदर डाल दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसके किनारों पर देख रहे हैं पतला पतला हीट श्रिंक ट्यूब मैंने काट के लगाई हुई है। तो इसके लिए ताकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, ये देखें ये अब ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो गई है। वो जो है ना वो चूँकि छोटी है ज़रा सख्त आ रही है, इसमें सख्ती महसूस हो रही है, लेकिन बहरहाल काम इस तरह भी चलाया जा सकता है और काम इसके ज़रिए भी चलाया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखा दिया। इसके ऊपर हीट श्रिंक ट्यूब भी लगा सकते हैं और फाइबर स्लीव भी मिलती है, फाइबर स्लीव, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद अगला स्टेप है कनेक्शन करना। दो बातें और नोट कर लें, चूँकि मामला सीखने सिखाने का चल रहा है तो सिखाने के लिए एक पॉइंट और, मैंने यहाँ पर फाइबर शीट्स को काट काट के इस तरह रख दिया कि ये सेल अगर मैं ख़ुद भी अब चाहूँ ना तो मैं बाहर नहीं निकाल सकता। सो वो जो नेचुरल शिकंजा था ना वो इन दोनों ने ये कर दिया, बाकी की कमी जो है वो ये वाली पट्टी पूरी कर देगी। यहाँ मैंने ये जो पट्टी लगानी है ना, ये बाहर से इसके स्क्रूज लगे होते हैं, टाइट होते जाएंगे, जो जो आप इसको टाइट करते जाएंगे मज़ीद इसके गिर्द शिकंजा और टाइट होता जाएगा। ये वैसे भी नहीं निकल सकते, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ ये सेल अपनी जगह से हिलते भी नहीं, हालांकि मैंने कोई नट नहीं लगाया। ये देख लें कनेक्शन कर चुका हूँ। ये 0 वोल्ट वाला पॉइंट है, ये 3 वोल्ट वाला पॉइंट है, यूँ आके ये 6 वोल्ट वाला पॉइंट, ये इधर से करके यहाँ 9 वोल्ट और ये मेरा 12 वोल्ट वाला पॉइंट है। सो मैं ज़रा फोकस रखिएगा, ये 0 वोल्ट, ये 12 वोल्ट वाला पॉइंट। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी हैं, नाम लिए बगैर जिक्र करूँगा, कि जो समझते हैं कि 4S BMS जो है उसकी सिर्फ 4 ही वायर्स होती हैं। एक्चुअली जी 5 वायर्स होती हैं, 0 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6, 9 और 12। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 वायर्स होती हैं। वो 5 वायर्स कहाँ हैं, अब इस ग्रिप में आ जाएं। ये मेरे BMS, ये 4S28S JK है। तो इसमें सबसे पहली ब्लैक कलर की ग्रिप, ये ब्लैक, ये मैंने लगा दी यहाँ। फिर उसके बाद उसके साथ वाली पहली रेड, ये पहली रेड है, ये आके इसके पहले सेल के पॉजिटिव पे लगेगी, ये इसका पॉजिटिव हो गया। अब ये दूसरे सेल के पॉजिटिव है तो इस पे दूसरी रेड लगेगी। ये तीसरी रेड वायर कहाँ लगेगी, तीसरे सेल के पॉजिटिव पे, यानी यहाँ पर। और फिर उसके बाद चौथी वायर कहाँ लगेगी, ये चौथे सेल के पॉजिटिव पे, यानी 12 वोल्ट वाले पॉइंट पे। और इसी जगह पर JK BMS की सबसे आखिरी तार, ये देखें ये बिल्कुल एंड वाली वायर है, दरमियान वाली मैंने सारी बांध दी हैं और ये एंड वाली लाकर मैंने इसके साथ लूप कर दी और उसके साथ मैंने छोटा सा ये थिम्बल क्रिम कर दिया। अच्छा, फोर्क क्लिप कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, फोर्क थिम्बल, अच्छा ये कांटे की तरह। तो ये 5 वायर्स जो है ना, ये मैंने इसमें से आइडेंटिफाई करके और यहाँ पर लगानी है। 0, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट वाले पॉइंट पे लगा देनी है। लगा देने के बाद मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर रख के ब्लैक प्रोब के ऊपर, ये इधर, और फिर 3, 6, 9 और 12, और फिर इधर आखिरी वाले पे भी 12 वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के बाद मैं इस BMS के अंदर लगाऊंगा। अब ये तो मैंने इस ग्रिप के कनेक्शन समझा दिए। अब आ जाते हैं ये जो शेल्फ बना है जिसमें BMS रखना है, इसके तरफ देखिए। हर BMS के अंदर सेम पोर्ट वर्जन वाला हो तो 2 ही पॉइंट्स होते हैं, एक B- यानी बैटरी माइनस 0 वोल्ट वाला पॉइंट। तो ये देखें ये जो वायर का टुकड़ा है ये मेरा 0 वोल्ट वाला पॉइंट है ना, ये वाला, तो इसके साथ जाके लग जाएगा, यहाँ पे अटैच हो गया। तो एक वायर का पीस भी इस्तेमाल हो गया और B- कनेक्शन भी हो गया। फिर उसके बाद ये जो है ये पावर माइनस है, यानी इधर से पावर दी भी जाती है बैटरी को और इधर से पावर ली भी जाती है। तो ये यहाँ पर एक वायर का पीस लगा के ये मेरा ये जो ब्लैक है ना इसको अंदर से लग जाएगा, इसको अंदर से टाइट कर दूंगा खूब अच्छी तरह, कनेक्शन हो गया। प्लस का क्या है, तो प्लस तो इधर से आएगा और ये सीधा इसको अंदर से लग जाएगा। ये वो वायर का पीस है जो मैंने आपको बताया था 3 टुकड़े चाहिए होते हैं, वो इसको और इसको आपस में जोड़ देगा। तो यूँ आपके बेसिक कनेक्शंस हो जाएंगे। उसके बाद आपका काम बस सिर्फ इनको टाइट करना है। टाइट इतना नहीं करना होता कि ये टूट जाए, और कई क्लाइंट से मेरे ये टूटा है। तो फिर उन्होंने बस कोई काविया शाविया रख के और ख़ूब अच्छी तरह थोड़ी बहुत मोटी सी तार, पतली तार, कुछ भी करके काम चला दिया। लेकिन ये है कि ज़ोर इतना देते हैं कि बस ये टाइट हो जाए। ये देखें ना, ये लूज़ है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको नोटिस में रखना ज़रूरी होता है। अच्छा,
तो JKBMS को देख लें, इसका बटन मैंने पहले से यूं करके गुजार के नीचे से उसको टाइट कर दिया, तो ये तार है ये भी JKBMS के अंदर लगा लूँगा। तो मैंने आपको जिस तरतीब से कनेक्शन समझाए हैं ना, उस तरतीब से मैं कनेक्शन करता हूँ। ये बारीक तारों के भी, ये वाले सेंसिंग वायर्स जैसे कहते हैं, और BMS की मेन वायर्स का भी, और फिर पॉजिटिव वाला भी। और जब वो कर लूँगा फिर मैं आपको आज दिखाता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल मरहला शुरू हो गया है, वो ये कि कनेक्शन कर देने के बाद, BMS को अटैच कर देने के बाद, प्रोब के ऊपर वोल्टेज वेरीफाई करने के बाद मैंने BMS का बटन नोट करें ऑन कर दिया। अब आ जाते हैं इनकी सेटिंग्स के ऊपर। मेरा एक फ़ोन जो है ना, उसके ज़रिए मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ। मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, लेकिन बेसिक सेटिंग जो है ना, इस वक्त ये आउटपुट जो है ना ठीक नहीं दे रहा। तो बेसिक सेटिंग्स जो है ना वो ये करनी है कि आपको यहाँ टोटल 3 ऑप्शन होते हैं। इसमें ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है ना, इसको प्रेस कर देना। सेटिंग वाले ऑप्शन को प्रेस करने के बाद ये लिखा हुआ है वेरीफाई पासवर्ड, ठीक है। मैंने इसको टच कर दिया और 1 2 3 4 5 6 ये करने के बाद पासवर्ड वेरीफाई होने के बाद ये लिथियम आयरन फास्फेट है, तो ये देखें लिथियम आयरन फास्फेट हो गया, वो ये कन्फर्मेशन कर दी। नेक्स्ट में आपने कितनी सीरीज़ इसमें जोड़ी हैं वो बतानी है। तो मैंने यहाँ 4 सेल्स की सीरीज़ जोड़ी थी, मैंने 4 लिख के ये ओके का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में ये कितने एम्पेयर की है, तो यहाँ पर उसका 100 लिख दिया और साथ ही ओके का बटन प्रेस कर दिया। और यहाँ इसके बाद ये बेसिक सेटिंग ख़त्म होने के बाद ज़रा आप नोट करें, कंट्रोल में जाकर देख लें कि चार्जिंग भी ऑन हो चुका है, डिस्चार्जिंग भी ऑन हो चुका है, बैलेंसिंग भी ऑन हो चुका है। ये बात आप स्क्रीन पे मेन स्टेटस को टच करके देख सकते हैं। चार्जिंग भी ऑन हो चुका है, डिस्चार्जिंग भी, और बैलेंसिंग ऑफ क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, बैलेंसिंग ऑफ होने की वजह ये होती है कि ये जब तक इनके सेल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का फ़र्क वो होगा बहुत ज़्यादा, तो तब ये बैलेंसिंग करेगा। यानी बैलेंसिंग इसलिए ऑफ है कि सेल ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में बैलेंस किए थे, तो अभी इस वक्त बैलेंसिंग की ज़रूरत ही कोई नहीं। जो ही ये चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग होगी, तो उस वक्त बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आप नोट कर लें तो बेसिक सेटिंग हो चुकी हैं। अब अगर आप आउटपुट के ऊपर वोल्टेज इन 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ वोल्टमीटर पे रखो, सॉरी प्रोब्स को यहाँ रख देता हूँ, और एक हाथ है तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल पेश आएगी, पर ये कि आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। वो नोट करें 13.10 वोल्ट दे रहा है इन 2 के अक्रॉस, 13.10 वोल्ट। ये दोबारा देखें 13.10 वोल्ट, तो ये आउटपुट अब देना शुरू हो चुका है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी एडवांस सेटिंग्स की तरफ। ये लें जी, ये वो तमाम सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको पेज पर दिखाऊंगा और फिर फ़ोन के ऊपर करूंगा। सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जो BMS है वो किस वक्त बैलेंसिंग शुरू करे, जब आपके तमाम के तमाम सेल्स 3.42 वोल्ट्स के ऊपर आ जाएं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा BMS है वो जल्दी ख़राब ना हो। जल्दी ना ख़राब होने के लिए, बैटरी जल्दी ख़राब ना होने के लिए ये सेटिंग्स जो हैं ज़रूरी हैं। सबसे पहली स्टार्ट बैलेंसिंग जहाँ लिखा होगा आपने 3.42 लिखना है। उसके बाद सेल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, OVP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। आपकी जो बैटरी है कितने वोल्ट्स के ऊपर जाए तो वो ओवर वोल्ट्स इसको समझे BMS उसको, तो हम 3.6 कर लेते हैं। वैसे तो 3.65 वोल्ट पर सेल जो है ये इसकी मैक्सिमम फुल चार्जिंग वोल्टेज है, लेकिन मैं आपको एक बड़ा बारीक नुक्ता बताता हूँ। लेकिन बात यह है कि 3.6 और 3.65 के दरमियान जो आपकी बैटरी है उसने कोई ख़ास एम्पेयर्स नहीं लेने। वो 95-96 से ज़्यादा परसेंटेज चार्ज हो चुकी होती है। अब इसके बाद 3.6 और 3.65 के दरमियान बहुत ज़्यादा उसने कोई एम्पेयर्स नहीं लेने, इसलिए 3.6 वोल्ट के ऊपर मेरा सेल जो BMS है वो ओवर वोल्टेज इसको समझ ले। अच्छा, फिर सपोज़ कर लें कि
जब उसके वोल्ट्स नीचे जाते 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 किस वोल्ट के ऊपर दोबारा से ये करंट लेना शुरू कर दे, चार्जिंग एम्पेयर्स लेना शुरू कर दे, तो वो है 3.55 वोल्ट्स। जो ही आपके तमाम के तमाम सेल्स में से कोई एक भी 3.55 वोल्ट्स के ऊपर आएगा तो दोबारा से ये उसको मतलब BMS बैटरी को चार्ज देना शुरू कर देगा। तो सेल OVPR जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर 3.55। फिर उसके बाद SOC 100%, यानी किस वक्त ये आपके सेल जो हैं किस वोल्टेज पर हों कि ये उसको 100% शो करे BMS आपको स्क्रीन पे, तो वो है 3.50। 3.50 वोल्ट जब आ जाए ना आपका, तो उस वक्त ये आपको 100% शो करे। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको 3.55 भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे नज़दीक इसकी एक वजह है, बड़ी सिंपल सी वजह। मैं यहाँ 2 मिनट ये पेज रखता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए, ये तो वैसे तो मैं ख़ुद भी सीखने वाला बंदा हूँ, लेकिन बात यह है कि आपकी जो चार्जिंग की वो है ना तरतीब, वो कुछ इस तरह से होती है। ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यूँ होता कुछ इस तरह से है कि ये आपकी जो चार्जिंग है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है, ये फिर उसके बाद ये इस तरह हो जाता है, फिर एंड में फिर दोबारा इस तरह। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस रीजन में बैलेंसिंग हो या चार्जिंग डिस्चार्जिंग और इस रीजन में कुछ हो। आप हमेशा ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इन तीनों के अपने अपने मकासद हैं, ठीक है। ये जो स्टीप रीजन इसको बोलते हैं, ढलवान सी जो बनी हुई है, मैं आपको इसके से लेकर ये समझाना चाह रहा था कि ये जो मैंने इस जगह पे SOC 100% 3.50 रखा है, वो इसीलिए रखा है कि 3.50, 3.55 और 3.6 इसके करीब पहुंचकर सेल अपनी ज़्यादातर कैपेसिटी हासिल कर चुका होता है। तो आप चाहें तो 3.55 के ऊपर अपना 100% चार्जिंग रख लें, आप चाहें तो 3.6 के ऊपर रख लें, लेकिन मैंने 3.5 इसलिए मुनासिब समझा कि इसमें इसके बैटरी जो है ना वो तकरीबन 95% तक अपना चार्ज हासिल कर चुकी होती है। उसके बाद ना करें ज़्यादा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे क्या होगा कि बेशक थोड़ा सा बैकअप कम हो जाएगा, आपकी बैटरी का मामूली सा कम होगा, लेकिन आपकी बैटरी की उम्र ज़्यादा होगी। यही वो वाहिद मकसद है जिसको हासिल करना हम चाहते हैं। इसीलिए तो हम लोग लिथियम की तरफ आ रहे हैं कि उसकी उम्र ज़्यादा होती है। तो उम्र ज़्यादा करने के लिए फिर आपको कहीं ना कहीं ये सेटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, 100% तो मैंने बता दिया। आपका जो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट कब शो करे परसेंटेज में, तो वो आपका 2.65 के ऊपर। वैसे तो 2.50 2.5 वोल्ट के ऊपर सेल जो है वो पहुंचे तो तब लिथियम आयरन फास्फेट उसको मतलब लोअर कट ऑफ वोल्टेज कहता है मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक, जो कंपनीज ने लिखा होता है डाटा शीट में। किसी वक्त मैं डाटा शीट पे भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे किसी सेल की डाटा शीट देखी जाती है। तो ये 2.65, आप चाहें तो 2.8 भी कर सकते हैं, बाज़ लोग 2.75 भी रखते हैं, 2.8 भी बाज़ लोग रखते हैं। उनका बैकअप थोड़ा सा और घट जाता है, लेकिन उनको फ़ायदा ये पहुँचता है कि उनकी बैटरी की उम्र ज़्यादा रहती है। फिर आ जाए सेल अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। कितने वोल्ट्स पर पहुँचे तो BMS कट कर दे डिस्चार्ज करते करते। तो देखें, आपने 0% कब शो करेगा, 2.65 वोल्ट। तो 65 से घटते घटते जो ही 60 वोल्ट पर आएगा ना, 2.60 वोल्ट पे, 2.60 वोल्ट के ऊपर, तो BMS जो है कट कर देगा। एक बात, फिर उसके बाद अगला ही आपने ऑप्शन खुद ढूंढना होगा, सेल UVPR, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिकवरी। R से रिकवरी होता है। ये जो जब ज़ाहिर अंडर वोल्टेज जाएगा तो आप तो चार्ज करने लगोगे, तो चार्जिंग करते करते कितने वोल्ट पर पहुँचे कि BMS दोबारा से रेडी हो जाए डिस्चार्ज के लिए, तो वो है 2.65। ठीक है, 2.65 वोल्ट पे जो ही पहुंचेगा ना, तो फिर BMS समझेगा कि अब मेरे पास इतना चार्ज है, अब मैं आगे लोड दे सकता हूं। ठीक है, तो वो लोड देने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर अब ऐसा है कि BMS कितने वोल्ट पर पहुंचे कि बिल्कुल ही ऑफ हो जाए, खुद भी ऑफ हो जाए, वो हो जाएगा 2.5 वोल्ट। ये BMS नोट करें, ये लाइट जली हुई है और नीचे अंदर भी एक लाइट जली हुई है, नोट करें। तो ये थोड़ी सी एनर्जी खुद भी खाता है। तो आप चाहे कुछ भी कर लें, कुछ अर्सा अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये BMS ऑन रहा तो ये खुद अपने वोल्ट्स डाउन करता जाएगा। लेकिन अगर हमने ये वोल्टेज सपोज़ कर लें कि 2.5 नहीं रखी, 1 रखी है, 1.5 रखी है, तो आपके तो सारे सेल गर्क हो जाएंगे। तो इसलिए आपने 2.5 वोल्ट के ऊपर BMS को समझाना है कि बस ऑफ हो जाओ, तो ये ऑफ हो जाएगा। आ जाएँ OCP डिले, ये क्या लिखा है, हाँ, ओवर चार्जिंग।
ओवर चार्जिंग अगर सपोज़ आपने ये, अब मैंने 100 एम्पेयर की बैटरी बनाई है ना, 12 वोल्ट 100 एम्पेयर है। मैं चाहता हूँ कि ये इसको 25, 20, 30 एम्पेयर से चार्जिंग करें, 35 एम्पेयर से चार्जिंग करें, लेकिन इससे ज़्यादा से ना करें। बेशक ये 50 एम्पेयर से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बैटरी ख़राब हो जाती है, जल्दी ज़ाया हो जाती है, इसके लाइफ साइकिल ख़राब हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 35 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर से चार्जिंग ना करें। और अगर उससे ज़्यादा सपोज़ कर लें कि 35 एम्पेयर के बजाय 40 एम्पेयर का करंट ऊपर से आ रहा है, 50 एम्पेयर का करंट आ रहा है, तो ये बीएमएस क्या करेगा, तो आपने ओसीपी डिले जहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर ज़्यादा करंट आ रहा हो, तो वहाँ पर आपने 30 कर देना है। 30 सेकंड तक ये चेक करेगा कि बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स आ रहे हैं, तो 30 सेकंड के बाद ये कट कर देगा। फिर उसके बाद आपने ये ऑप्शन भी ढूंढना है, OCPR कहाँ लिखा हुआ है। OCPR का मतलब है ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन रिकवरी, यानी कि सपोज़ कर लें अब करंट वापस आ गया 25, 30, 35, आपने 35 रखा था, 35 एम्पेयर तक आना शुरू हो गया। तो जितने एम्पेयर पर आपने सेलेक्ट किया था ना, जो ही वो आया, तो ये बीएमएस जिसने कट ऑफ किया हुआ था 30 सेकंड देखने के बाद कि भाई हाई एम्पेयर आ रहे हैं, तो अब ये कितना टाइम इंतज़ार करके दोबारा से करंट देना और लेना शुरू कर दे, तो ये है 60 सेकंड। 60 सेकंड तक अगर नॉर्मल करंट आ रही हुई ना, बीएमएस देखेगा 60 सेकंड के बाद ये उसको वो कर देगा, अलाउ करेगा। तो आपके चार्जर से, आपके इन्वर्टर से, एमपीपीटी हो, सोलर इन्वर्टर से, चार्जर से इसकी तरफ एम्पेयर्स आना शुरू हो जाएंगे जो आपने सेलेक्ट किए होंगे। कितने सेलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पर देख लें। अब आप ढूंढ लेंगे कंटिन्यूअस चार्जिंग एम्पेयर्स। मेरा हाथ तो हिल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आप बीएमएस में देखेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। कंटिन्यूअसली चार्जिंग करंट जो है वो मैंने देखें 35 एम्पेयर सेलेक्ट किया। मेरी 100 एम्पेयर की जो बैटरी है ना, 35 एम्पेयर से ज़्यादा रेट से चार्जिंग बिल्कुल भी ना करे, ये मेरी ख्वाहिश है। अगर कोई कस्टमर करने की कोशिश भी करेगा तो ये उसको करने नहीं देगा, और इसका बीएमएस का जो पासवर्ड है ना, वो भी मैं छुपा कर रखूँगा, इस कस्टमर को नहीं दूँगा। 365 दिन गुजर जाएंगे ना, साल गुजर जाएगा, तो फिर मैं इसका पासवर्ड इसको दे दूँगा। फिर उसके बाद आ जाएँ कंटिन्यूअस डिस्चार्जिंग एम्पेयर। ये 1C रेटिंग वाला सेल है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर 100 एम्पेयर के सेल के ऊपर 100 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड ना डाला जाए। तो कंटिन्यूअस डिस्चार्जिंग करंट देखें मैंने 100 एम्पेयर सेलेक्ट किया हुआ है। बाज़ लोग 110 भी रखते हैं, बाज़ 80 भी रखते हैं, तो उससे उनकी बैटरी की जो उम्र है ना वो ज़्यादा रहती है। तो 100 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर से अगर आपने इस पर लोड डाला, सपोज़ कोई लाइट वाइट नहीं है और आप इस्त्री लगाने लगे और वो 100 एम्पेयर से ऊपर जो ही गई, तो वो एकदम से कट ऑफ कर देगा। तो जिस वक्त आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगी है, सपोज़ 110 एम्पेयर से, मैंने 100 एम्पेयर इसको दिया हुआ है और ये 110 एम्पेयर से डिस्चार्ज होने लगा, तो ये कितने टाइम इंतज़ार करके कट ऑफ करे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्चार्ज OCP डिले के आगे 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर अंदर ये बीएमएस जो है ना जल्दी से कट ऑफ कर दे। और फिर आपने सपोज़ सब कुछ ऑफ़ कर दिया, वो इस्त्री मिस्त्री जो भी आप कर रहे थे वो आपने ऑफ़ कर दी, और अब नॉर्मल पंखा लाइट टाइप के लोड चल रहा है, तो 100 एम्पेयर से कम डिस्चार्जिंग हो रही है, तो वो कितनी देर इंतज़ार करके उसको बीएमएस को दोबारा ऑन कर दे, करंट को छोड़ दे आपके लोड की तरफ, तो वो OCPR डिस्चार्ज OCPR के आगे 60 सेकंड लिख लें। 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। 1 मिनट तक ये बीएमएस नोट करेगा कि अब इसके ऊपर 100 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड नहीं है, तो इसके बाद फिर ये करंट को अलाउ कर देगा। अब आ जाते हैं चार्जिंग के दौरान आपका जो बीएमएस है गर्म होता है, बैटरी गर्म होती है, ये जो टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर लगे हुए हैं ना, अब इनका ताल्लुक शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर सेंसर है, मैं अभी इनकी बात कर रहा हूँ, एक का नाम T1 होता है, एक का नाम T2 होता है। तो इसका टेम्परेचर आप कितना रखेंगे, मैंने यहाँ 50 रखा हुआ है। मेरे से इख्तलाफ करना चाहें कर सकते हैं, 55 रखना चाहें रख सकते हैं, 60 रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन 50 मैंने रखा हुआ है। ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन जो है, इस बैटरी का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री तक चला जाएगा ना, तो बीएमएस कट ऑफ कर देगा। फिर OTPR, चार्जिंग के दौरान OTPR का मतलब है ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन रिकवरी। कितने टेम्परेचर के ऊपर पहुंचकर बीएमएस दोबारा से चार्जिंग करना शुरू कर दे, तो सपोज़ कर लें कि 45 डिग्री, जो ही 5 डिग्री नीचे आता है ना 50 से, तो फिर मैं चाहता हूं कि चार्जर या इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर से या एमपीपीटी से हमारे जो बैटरी है चार्ज होना शुरू हो जाए। अब ये तो चार्जिंग के दौरान टेम्परेचर था ना, अब डिस्चार्जिंग के दौरान भी तो मॉसफेट्स गर्म होते हैं, तो डिस्चार्जिंग के दौरान OTP
आपने लिखना है 50 डिग्री, मैंने लिखा हुआ है, आप चाहें तो बदल भी सकते हैं। और रिकवरी कितने पर हो कि डिस्चार्ज करते हुए आपका जो लोड इतना एम्पेयर से हो कि 45 डिग्री तक पहुंचे, तो फिर दोबारा ये इसको अलाउ कर दे। आप बाज़ लोग चाहें तो वो ये कर सकते हैं कि इसको 55 कर दें, इसको 50 कर दें। बाज़ लोग चाहते हैं इसको 60 कर दो, इसको 55 कर दो। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप अपनी समझ अकल को, क्लाइंट की ज़रूरत को देखते हुए करेंगे, टेम्परेचर को ख़ास तौर पे, क्योंकि बार बार बीएमएस कट ऑफ करता जाए और क्लाइंट को समझ ही ना आए, इसलिए पहले उसको अच्छी तरह से समझ लें। अब एंड में मैं आ जाता हूँ कि ये जो हमारा बीएमएस है ना, इसके अंदर मॉसफेट्स लगी होती हैं। बीएमएस के ऊपर बड़ी बड़ी आईसियाँ मॉसफेट्स लगी होती हैं, उनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो ये मैंने एंड में वो भी लिखा हुआ है कि 70 डिग्रीज तक पहुँचे ना तो मॉसफेट्स का टेम्परेचर तो कट ऑफ कर दे। और अगर उससे कम होना शुरू हो गया, यानी ठंडे होनी शुरू हो गई मॉसफेट्स, तो कितनी देर टेम्परेचर के ऊपर, तो ओ टी पी आर मॉसफेट्स का OTP 70 और OTPR जो है ना रिकवरी का टेम्परेचर वो 60 होना चाहिए। मॉसफेट जो ही 60 डिग्री पे पहुंचेंगी, दोबारा से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मैं चाहता हूं BMS की शुरू हो जाए। तो ये थी JK BMS की वो सेटिंग जो मैंने अभी इसके अंदर करनी है। करने के बाद मैंने इसको पैक कर देना। पैक कर देने के बाद हमारी बैटरी जो है उसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। इसके ऊपर कमिटमेंट के मुताबिक क्लाइंट को वोल्टमीटर लगा कर देना था, और ये इसका हैंडल हो गया होल्ड करने के लिए, जो कि मेरे ख़्याल में इस तरह से होल्ड किया जाता है। वॉल माउंटिंग का ऑप्शन के बारे में भी बता चुका, बस उन्होंने सिर्फ यहाँ पर थिम्बल लगा देने हैं इन्वर्टर से लाके। सो इस तरह की बैटरी आपको भी बनानी हो या बनवानी हो तो इस वीडियो को फॉलो करके बना सकते हैं, और सामने आने वाले व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के ही थ्रू ऑडियो मैसेज ड्रॉप करके बनवा भी सकते हैं। व्हाट्सएप के नीचे मेरी वो वीडियो आ रही है जिससे आप मेरे कैटलॉग में मौजूद मेरे पास अवेलेबल सामान की तस्वीर और प्राइस देख सकते हैं। और राइट साइड पर मैंने एक वीडियो ऊपर जो दी है वो सिमिलर IR टोपोलॉजी क्या होता है उसके बारे में है, जबकि नीचे आने वाली वीडियो जो है उसके अंदर आपको एक 72 वोल्ट की बैटरी रिपेयर होते हुए नज़र आ रही होगी।